हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ लक्ष्मी में। जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। सबसे पहले तो आप इसका डिफिनीशन जान जाइए कि विशेषण कहते किसे हैं। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या करें विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। तो कैसे, देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए। राम अच्छा लड़का है। राम क्या है? अच्छा लड़का है। ठीक है, तो राम क्या है? राम क्या है? क्या है? एक अच्छा लड़का है, यानी कि अच्छा क्या हुआ, ये इसका विशेषण हुआ। ठीक है, राम क्या हुआ, ये अच्छा क्या हुआ, इसका विशेषण हुआ। अब आता है कि विशेषण जो होता है वह टोटल कितने प्रकार का होता है। तो विशेषण जो होता है वह टोटल कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो अब आइए, तो ये क्या हुआ, इसका टोटल प्रकार हुआ। ठीक है, अब आता है कि पेपर में आपसे पूछ देता है कि विशेष किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, या फिर दे देगा कुछ एग्जाम्पल, या उसमें पूछ देता है कि इसमें बताइए कि कौन सा प्रविशेषण है, कौन सा विशेष है। तो चलिए अब हम उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो विशेष का आप क्या करिए, डिफिनीशन जान जाइए कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, मतलब जिन शब्दों की क्या कीजिए विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, हम विशेष कहते हैं, उसे विशेष कहा जाता है। ठीक, अब इसको कैसे पहचानेंगे, या फिर इसको कैसे पहचानेंगे कि यह विशेष है। तो आप तो जान गए कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाएगी, यानी कि जिन शब्दों की क्या विशेषता बताई जाती है उससे विशेष कहते हैं। तो इसका अब हम आपको बता रहे हैं, इसका ट्रिक बता रहे हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे कि यह क्या है, विशेष है। यानी कि आपको कहीं पर भी या जहां कहीं भी आपको संख्या दिख जाए प्लस सर्वनाम दिख जाए, संख्या दिख जाए और सर्वनाम है, विशेष है। ठीक है, वह क्या है, आपका विशेष है। यानी कि धरती पर जितने भी वस्तु हैं, जैसे में ये टेबल हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान होंगे, या फिर कोई भी वस्तु, या फिर कोई भी नाम, कोई भी स्थान, जितने भी हैं धरती पर, जितने भी वस्तु हैं वह सभी क्या आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो वह सभी क्या होंगे, विशेष से होंगे। ठीक है, अब विशेषण को भी पहचानने का ट्रिक क्या है, विशेषण को भी पहचानने का आपका ट्रिक एक है कि आप मतलब जहां कहीं भी गुण देख लीजिएगा तो वह क्या है, किसमें आएगा, आपका विशेषण में आएगा। ठीक है, अब आता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, यानी कि विशेषण की विशेषता जो बताता है, विशेषण की विशेषता, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द क्या करे, विशेषण की भी विशेषता बताए, यानी कि विशेषता बताया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे में वह क्या है, बहुत अच्छा लड़का है,
यानी कि वह क्या है, बहुत अच्छा लड़का है। यानी कि अच्छा के आगे क्या है, अच्छा के आगे क्या आया, बहुत। वो क्या है, बहुत अच्छा लड़का है। यानी तो यह क्या होगा, आपका विशेषण होगा। तो अब इसका ट्रिक क्या है, तो इसका भी ट्रिक है एक। देखिए, आपको कहीं पर भी बहुत दिख जाए, अधिक दिख जाए, अधिक दिख जाए या सबसे दिख जाए, सबसे, तो यह क्या है, एक प्रविशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आता है कि विशेषण जो होता है वह कैसे होता है, यानी कि विशेषण जो होता है वह आगे होता है कि पीछे होता है कि बीच में होता है। विशेषण जो होता है ना, वह विशेष से के, विशेषण जो होता है, विशेषण जो होता है वह विशेष से के पहले भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है और बाद में भी आ सकता है। यानी कि आपसे पूछ देगा कि विशेषण जो होता है वह कहाँ पर आता है, तो आप बताइएगा कि विशेषण जो होता है वह विशेष के आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है। ठीक है। तो यह हुआ आपका ट्रिक। अब आते हैं हम इनके प्रकार, इनके जो 4 प्रकार है इनके बारे में बताते हैं। यानी कि पहला था आपका गुणवाचक, परिमाणवाचक, और तीसरा था आपका संख्यावाचक, चौथा था आपका सार्वनामिक वाचक विशेषण। ठीक है। तो अब आता है इसका, इन सभी के बारे में। तो आप सब पहले इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के अंतर्गत समय क्या आएगा, सुबह आया, शाम आया, दोपहर आया, 3 पहरा आया, मतलब कि ऐसे क्या हो, समय दे दे तो यह क्या होगा, इसके अंतर्गत आएगा। अब आपको कोई भी क्या हो, स्थान दे दे, यानी कि कोई भी स्थान का नाम दे दे या फिर कोई भी स्थान दे दे, तो किसके अंतर्गत आएगा, आपका गुणवाचक के अंतर्गत आता है। यानी कि स्थान में जैसे में आ जाएगा कि राम मंदिर, जामा मस्जिद, आगरा, ताजमहल, ये सब क्या है, एक स्थान है। तो यह किसके अंतर्गत आते हैं, आपके इस गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है कि आपका कोई भी क्या हो, दशा दे दे, यानी कि आपको दिशा हो गया, दशा हो गया, और आपको कोई भी क्या हो, भाव दे दे, भाव टाइप का, जिसमें भाव वो रो रहा है, वो गा रहा है, वो हंस रहा है, वो नाच रहा है, मतलब कैसे भी भाव हो, वह किसके अंतर्गत आएंगे, भाव गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लें। तो यह हरा रंग का है, यह कैसा रंग का है, हरा रंग का है। रंग दे दिया ना, रंग का नाम दे दिया और रंग भी दे दिया, तो आप इसको आसानी से पहचान जाएंगे कि यह क्या है, गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण है। अब आइए, वह उत्तर पूर्व दिशा में है, वह उत्तरी पूर्वी राज्य में है, तो ये सब क्या आएंगे, गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कहीं पर भी रंग के नाम दे दे, दिशा का दे दे, आकार दे दे, दशा दे दे, समय दे दे, या फिर स्थान दे दे, तो वह किसके अंतर्गत आएगा, गुणवाचक के अंतर्गत आता है। अब दूसरा आपका ट्रिक यह है ना, अब दूसरा आपका यह आता है कि परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या होता है, पाते हैं हम इनके प्रकारों के बारे में। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं। अब प्रकार के बारे में तो आप जान गए कि 4 होते हैं, यानी कि आपको पेपर में पूछ देगा कि विशेषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा कि विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो अब पहला आता है आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक यानी कि आपको नाम में ही पता चल गया कि क्या इसमें किसी न किसी प्रकार के क्या होगी, गुणों की क्या होगी, विशेषता होगी, यानी कि आपको इसमें किसी न किसी प्रकार के गुण देखने को मिल जाएंगे, या फिर वो गुण अच्छा हो या फिर खराब हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस इसमें क्या मिलेगा, आपको गुण मिल जाएगा, कैसा भी गुण हो। ठीक है, तो अब आता है कि इसका डिफिनीशन क्या है। तो ऐसे शब्द या ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताए, यानी कि उसके कोई ना कोई गुण यानी कि क्वालिटी बताए,
कि उसके अंदर ये क्वालिटी है, तो उसे क्या कहते हैं हम? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब आता है कि इसका ट्रिक क्या है, कि इसका भी कोई ना कोई ट्रिक होगा ना, कि इसको कैसे पहचानेंगे कि यह गुणवाचक है, कि या फिर संख्यावाचक है, या परिणामवाचक है, या फिर सार्वनामिक वाचक है। तो इसके ट्रिक के बारे में बताते हैं। तो आपको कहीं पर भी रंग के नाम दिख जाए, रंग कैसा भी रंग हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, सफेद हो, नारंगी हो, आसमानी हो, कोई भी हो, वह क्या आएगा? वह इसके अंतर्गत आता है, यानी कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब आता है कि आपको कोई सी भी क्या हो, दिशा दिख जाए, कोई भी दिशा दिख जाए, दिशा में उत्तर होगा, पश्चिम होगा, पूरब होगा, दक्षिण होगा, उत्तर पूर्वी राज्य होगा, दक्षिणी पूर्वी होगा, उत्तरी पूर्वी होगा, या फिर कोई भी दिशा हो। ठीक है। तो वह किस में आएगा? आपका गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब आता है आपका आकार, यानी कि आपको कोई सा भी आकार दे दे, कोई भी क्या हो, आकार दे दे, जैसे में आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, शंभुकार, बेलनाकार, ये सब आकार किसके अंतर्गत आएंगे? गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब आता है आपको कोई भी दशा दे दे, यानी कि आप कैसे भी दशा के हो, अच्छे हो, बुरे हो, गरीब हो, नाट्य हो, कैसे भी हो, वह किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक के अंतर्गत आता है। कि आपको कोई भी क्या हो, नाप तोल से संबंधित क्या हो, वस्तु दे दे या फिर नाप तोल दे दे, तो वह क्या होगा? परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। इसके नाम में भी क्या है? परिमाण है, यानी कि परिमाण, यानी इसका क्या होगा? वजन क्या हुआ? नापा जाता है। ठीक है। तो ये इसका परिभाषा क्या हुआ? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के परिणामों की या फिर नाप तोल या वजन की क्या करे, विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? परिणामवाचक कहते हैं। तो अब आइए इसका ट्रिक क्या हुआ। अब इसका ट्रिक यह है कि इसमें क्या दे देगा? आपको वजन दे देगा, माप दे देगा, तौल दे देगा, तौल यानी कि कितना वजन का है, कितना वजन का है, कितना तौल का है, कितना माप का है, तो यह किस में आएगा? आपका परिणामवाचक में आएगा। यानी कि आपको कहीं पर भी ये दिख जाए माप तौल से संबंधित, तो किस में आएगा? आपका परिणामवाचक में आएगा। कैसे? तो अब देखिए, मतलब हमें 5 किलो आटा चाहिए, हमें क्या चाहिए? 5 किलो आटा चाहिए। तो 5 किलो, ये किलो दे दिया ना, किलो क्या है? एक वजनदार है, यानी कि इसका एक वजन होता है, तौल होता है, तो यह किस में आएगा? आपका परिणामवाचक में आएगा। अब फिर मान लीजिए अब आएगा कि हमें आटे चाहिए, मतलब कि हमें आटे चाहिए, अब कितना चाहिए अब ये नहीं पता है। ठीक है, बस चाहिए, तो आटा चाहिए, यानी कि आपको चाहिए आ गया और फिर आटा भी आ गया, तो यह क्या है? परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा। आता है कि इसका कितना प्रकार होता है। जो परिणामवाचक होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो जो परिणामवाचक होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? आपका 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है आपका निश्चित परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। जो परिणामवाचक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या आएगा कि उसमें कोई भी समान हो वो क्या होगा? फिक्स होगा, यानी कि उसका जो हेतु होता है वो क्या होता है? वो एकदम फिक्स होता है, एकदम फिक्स होता है। ठीक है। तो फिक्स में क्या आएगा? यानी कि आपको ये क्या होगा? संख्याएं दी रहेंगी, आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए, ये क्या होगा? आपका दिया रहेगा, और इसके साथ में क्या होगा? वजन भी लिखा रहेगा। तो आप बता दीजिएगा कि यह क्या है? एक निश्चित परिणामवाचक है, यानी कि आपको संख्या भी दिया जाएगा और उसके साथ आपका
मात्रा भी बताया जाएगा कि इतना चाहिए, इतना वजन चाहिए, इतना केजी चाहिए, तो किस में आएगा? आपका परिणामवाचक में आएगा, यानी कि निश्चित परिणामवाचक में आएगा। अब आता है कि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड जो संज्ञा और सर्वनाम की एकदम क्या करे, अनिश्चित, यानी कि उसका कोई भी क्या हो, निश्चित नहीं हो, वह क्या करे, उसके परिणामों की विशेषता बताए, उसे अनिश्चित परिणामवाचक कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा ना कि इसमें इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसमें कुछ आएगा, थोड़ा आएगा, कम आएगा, तो ये क्या है? अनिश्चित परिणामवाचक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसका जो होता है ना, वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है कि कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। तो देखिए कि इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा? तो आएगा कि हमें कुछ चाय दे दो, हमें क्या करो, कुछ चाय दे दो, या फिर हमें कुछ चीनी दे दो, चीनी, हमें कुछ चीनी दे दो, चाय दे दो, आटा दे दो, दाल दे दो, मिर्चा दे दो, ऐसे क्या करके कुछ ना कुछ आएंगे, यानी कि इसमें फिक्स नहीं होता है, बस आएगा कि हमें यह दे दो, हमें यह दे दो, चाहे फिर ये हमें यह थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा चाहिए, बहुत चाहिए, मतलब थोड़ा, मतलब इसको पहचानने में यही आता है कि कुछ, थोड़ा या कम, ऐसे करके वर्ड आते हैं। तो आप बता दीजिएगा कि क्या होगा, अनिश्चित परिणामवाचक होगा। अनिश्चित में क्या होगा कि इसमें जो होंगी ना संख्याएं एकदम फिक्स रहेंगी कि दी रहेंगी, और उसके साथ क्या रहेंगी, इसमें नाप तौल की मात्राएं भी दी रहेंगी, तो वह आपका अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। अब आता है आपका तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि ऐसे शब्द या फिर ऐसे वर्ड जो संज्ञा और सर्वनाम के संख्याओं की विशेषता करे, यानी कि संज्ञा रहेगा, सर्वनाम रहेगा, विशेष रहेगा और विशेष रहेगा, विशेष की क्या करेगा, उसमें संख्याएं बताएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, संख्यावाचक कहते हैं। यानी कि आपको इसमें क्या रहेगा, बस आपको इसमें क्या दिया जाएगा, संख्याएं दी जाएंगी, तो यह क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहला आपका ट्रिक यह है कि आप सबसे पहले उसमें विशेष देखिएगा, विशेष से है, ठीक, उसके बाद विशेषण देखिएगा, ठीक है ना, विशेषण देखिएगा, और विशेषण के पहले आपको यहाँ पर, विशेषण के ठीक पहले या फिर ठीक बाद में ना, विशेषण के ठीक पहले आपको, विशेषण के ठीक पहले देखिएगा कि क्या कोई अंक है, क्या देखिएगा कि क्या कोई अंक है, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, तो ये देखिएगा कि क्या उसके पहले संख्याएं, अगर संख्याएं रहेंगी तो यह क्या होगा, आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, अब इसका ट्रिक यह आता है, ट्रिक तो यह आप पता कर लिए कि विशेष से है, विशेषण भी है, और विशेषण के आगे ठीक क्या है, पहले अंक है या संख्याएं हैं, तो वह क्या होंगी, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब आता है कि इसमें सबसे अधिक लोग संख्यावाचक और परिणामवाचक में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं कि इसमें अगर इसमें भी संख्याएं दी रहती हैं और इसमें क्या होती है, संख्याएं दी रहती हैं, लेकिन इसमें जो संख्याएं होंगी ना, वह बस क्या होगी, संख्याएं होंगी, जिसमें 2 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें क्या होगा कि आपको इसमें ना संख्याएं तो दी रहेंगी, लेकिन इसके पीछे, परिणामवाचक के पीछे क्या रहेगा, इसका कोई ना कोई माप तौल या फिर परिणाम रहेगा, तो ये क्या होगा, परिणामवाचक हो जाएगा। और संख्यावाचक में यह होता है कि इसमें बस क्या होंगी, संख्याएं दी रहेंगी, जैसे में यह 2 आम है, यह क्या है, 2 आम है, तो इसमें बस क्या है, संख्या दिया है, इसका वजन नहीं ना दिया है। अगर आपको वजन दे दे तो आप आंख बंद कर लगा दीजिएगा परिणामवाचक। ठीक है, अब आ जाएगा यह काम 2 है, यह काम क्या है, 2 है या फिर 10 है, तो यह क्या है, एक
संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। अब आता है कि संख्यावाचक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है आपका निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में यह होता है कि इसमें जो संख्याएं दी रहेंगी निश्चित संख्यावाचक में जो संख्याएं दी रहेंगी वो क्या होंगी? एकदम फिक्स होंगी, यानी कि निश्चित ही होंगी। तो इसमें संख्याएं कैसे कैसे दी रहेंगी? तो इसमें संख्याएं दे देंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत, यानी कि इसमें जो रहेंगी संख्याएं वो क्या होंगी? एकदम फिक्स होंगी। जैसे में कि मुझे 2 कलम चाहिए, हमें पढ़ने के लिए 5 किताब चाहिए, तो ये क्या आएंगे? इसमें निश्चित होंगी, यानी कि संख्याएं क्या होंगी? एकदम निश्चित होगी। और अनिश्चित संख्यावाचक में यह होता है, अनिश्चित संख्यावाचक में यह होता है कि इसमें जो संख्याएं दी रहेंगी ना वह फिक्स नहीं होंगी। ठीक है, वह फिक्स क्या होंगी? नहीं होंगी। जैसे इसमें अनिश्चित वाचक में होता था कि कुछ थोड़ा कम, तो वैसे ही इसमें भी होगा कुछ थोड़ा कम, लेकिन अंतर यह रहेगा कि उसके बाद में क्या होता था? परिणाम दिया होता था, और इसके बाद में परिणाम नहीं दिया जाएगा। जैसे में इसका भी ट्रिक यही है, कुछ थोड़ा कम या बहुत ना, कुछ थोड़ा कम, बस यही आपका इसमें दिया रहता है अनिश्चित संख्यावाचक में। जैसे में हमें कुछ चीनी दे दो, जैसे में पड़ोसी सब कहते हैं ना कि कोई भी पड़ोसी जाकर दूसरे के पास जाता है, पड़ोसी तो कहती हैं सब कि हमें थोड़ा आटा दे दीजिए, हमें थोड़ा क्या कीजिए, चावल दे दीजिए। ये सब क्या होती है? थोड़ा थोड़ा कर क्या होती है? मांगती रहती हैं अपने में ही, पड़ोसी इसीलिए ना होती हैं सब। ठीक है, अब आता है आपका चौथा क्या है आपका? सार्वनामिक विशेषण। चौथा है आपका अब यहाँ पर चौथा को देख लीजिए। चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। इसको कैसे पहचानेंगे कि अब मतलब सबका कुछ ना कुछ ट्रिक होता था, इसमें सब में कुछ क्या होता है? कुछ ना कुछ ट्रिक होता था ना। तो गुणवाचक में यह होता था कि इसमें गुणों का बताया जाता था। जैसे में आप कहीं पर भी स्थान देख लीजिएगा, समय देख लीजिएगा, हाव भाव देख लीजिएगा, सर्जन दुर्जन ऐसे टाइप का, खिसिया डाकू टाइप का, वो सब क्या होता है? गुण में आ जाते थे। परिणाम में आता था कि उसमें नाप तोल हो जाता था। और संख्यावाचक में होता था कि इसमें क्या होता था? संख्याएं दे दी जाती थी। लेकिन अब आएगा कि सार्वनामिक में क्या होता है? तो आपको सार्वनामिक को पहचानने के लिए भी कुछ ना कुछ तो ट्रिक होना चाहिए ना। तो आइए आज हम इसका भी कुछ आपको ट्रिक बताते हैं। तो इसका ट्रिक आपका क्या है? तो इसका ट्रिक आपको कहीं पर भी संकेत करते हुए कोई भी चीज देख लीजिएगा, संकेत करते हुए ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की ओर क्या करे? संकेत करे, संकेत करते हुए बोले, यानी उसकी विशेषता बताए, संकेत करते हुए बोले या फिर संख्या बताए, उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को कैसे पहचानेंगे? तो ये सार्वनामिक है। में वे कुर्सी लाओ, वे कुर्सी क्या करो? लाओ। तो ये कुर्सी क्या है? ये मतलब कि वह एकदम फिक्स नहीं है कि वह उसी को बोल रहा है, बस उसकी ओर क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है कि वो कुर्सी लाओ। जैसे में वे लड़की क्या है? बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपका क्या हुआ? विशेषण क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अगर आप सभी को यह विशेषण की ट्रिक पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।